आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सविता जैन जी के साथ, जो कि MBBS MD मेडिसिन DNB एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी स्पेशल इन शुगर थायराइड एंड हार्मोनल डिसीज, जो कि दीप हॉस्पिटल मॉडल टाउन लुधियाना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बीते दिनी डॉक्टर सविता जैन जी गुरु तेग बहादुर नेशनल कॉलेज दाखा लुधियाना में पहुंचे और वहां पर डॉक्टर सविता जैन जी ने बच्चों को शुगर के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके निवारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारी टीम ने डॉक्टर सविता जैन जी के साथ भी बातचीत की। जो प्रिंसिपल साहब के नाल जिदा अटैचमेंट तुहाडी हुई और जो तुहाडा माइंड भी है कि मैं हमेशा अपने इस प्रोफैशन की तरह ही नहीं बल्कि सेवा की तरह लवां, उही सेवा दे विच अज तुसीं बच्चों को काउंसल करने लिए इत्थे GTB कॉलेज पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? देखो ये जो जिन्ने भी लाइफ स्टाइल डिजीज़ होंगे है, डायबिटीज़ हो गया चाहे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ये ऐसिया बीमारियां है कि जिन्हों की जी बेस है नी है वो अपने बचपन तो ही शुरू हो जाती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जदों ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ लाइफ स्टाइल चेंजिस की गल करते हैं वो आप बचपन तो ही करिए। ਉਹਦੇ दो फायदे है कि एक तो कि जो बचपन तो चेंजिस होंगे तो अगे मेनटेन करने ईजी होंगे, एडल्टहुड च जाके अपनी आदतें बदलनियाँ बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगे जाके उन्होंने बीमारियां तो डायबिटीज़ हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन्हों तो बच सकते हैं या इन्हों का आना लेट कर सकते हैं। जिदा अजकल असी देखते हैं कि जिन्नियां भी ये बीमारियां लाइफ स्टाइल के रिलेटिड है इन्हों की एज घटती जा रही है। इनफैक्ट जे आप वैसटर्न कंट्रीज़ नाल कंपेयर करिए तो अपनी इंडिया दे विच डायबिटीज़ हार्ट की डिजीज़ ये 10 साल पहले देखी जाती है। सो एक डेकेड पहले देखी जाती है। दैट मीनस जिहड़ियां बीमारियां उत्थे 40 साल की उम्र हैं वो अपने 30 साल की उम्र ही आ जाती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ां अपने आप स्कूल टाइम तो या कॉलेज टाइम तो बच्चों को दसनियां शुरू करिए ताकि वो शुरू तो अपने लाइफ स्टाइल के विच हैल्दी चेंजिस लिया सकन जिहड़े कि उन्होंने बीमारियां तो बचा सकन। साडे दरम्यान अज डॉक्टर सविता जैन जी ਜਿਹੜੇ कि लुधियाना शहर के तहसील बल्कि पूरे पंजाब के अपने फील्ड के बाहर डॉक्टर के तौर पर करते रहते। मैं उन्होंने साढ़े कॉलेज आठ के बहुत बहुत वेलकम करता, स्वागत करता। प्यारे विद्यार्थियों के मेरे अध्यापक साथियों, जिस तरह के पुराने विद्यार्थी तो जानते ही है कि साड़ी लगातार कोशिश होती है कि पढ़ाई तो इलावा विद्यार्थियों के विच होर बहुत सारिया जिहड़ियां इस तरह इशूज है जिवें कि ड्रग्स के बारे कह लो या फिर जिस तरह सोशल मीडिया का प्रभाव है विद्यार्थियों के उत्ते या होर बहुत सारे इस विषय जिन्हों के बारे के साडे विद्यार्थियों को जाणू होना चाहिए। तो उन्होंने लिए असीं कोई ना कोई बाहरों एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो एक्सपर्ट्स अपनी जी विद्वता है उन्हें बल के उत्ते विद्यार्थियों को समझाते हैं कि किस तरीके एक वधिया जिंदगी असीं लीड कर सकते हैं और अच्छे से भी बच सकते हैं। तो उस कड़ी के तहत साढ़े कोल अज मैडम डॉक्टर सविता जैन जी आए हैं। तो जिस तरह तुम जानते हो कि अज की जी साड़ी लाइफ स्टाइल है, साडा रहन सहन है, उस बहुत कुछ चंगा करने की जरूरत है। तुम अपने आले दुआले देख सकते हो कि बहुत सारे इस तरह विद्यार्थी है जोड़े कि देखने को गट्टे गट्टे लगते हैं लेकिन उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम है। कई विद्यार्थियों की वेट जोड़ा है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर नहीं है, बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम है। कई विद्यार्थी इस तरह के सारा दिन टीवी देखते रहते तो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। और सारे विद्यार्थी मेरा नमस्कार। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी मुझे यहाँ समय देने के लिए। स्टूडेंट्स को भी सैटरडे आफ्टरनून है घर जाने की जल्दी होगी तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। तो जो मैं करूँगी हम अगले 10-15 मिनट में बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में, स्पेशली डायबिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज़ के केसेस हमारे इतने बढ़ चुके हैं कि इंडिया को डायबिटीज़ में वर्ल्ड कैपिटल बोला जाता है।
इंडिया इस टाइम नंबर 2 पोजीशन पे है। चाइना में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केसेस हैं और इंडिया नंबर 2 पोजीशन पे है। और अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले 20 से 25 साल में हम नंबर 1 हो जाएंगे डायबिटीज़ के मामलों में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी बात करें और इसकी बात हम बच्चों से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जो ये जितने भी लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं, चाहे वो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है या हार्ट की बीमारी है, इन सबका जो शुरुआत है ये हमारे टीनेज ईयर्स में भी शुरू हो जाता है। तो अगर हम अपना लाइफस्टाइल बचपन से ही ठीक नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में ये बीमारियां होने का डर है। ये बीमारियां एकदम से नहीं आती, जनरली होने से कुछ साल पहले हमारी बॉडी में इनकी शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे जब चेंजेस बहुत आगे बढ़ जाए तो ये बीमारियां हमें सिम्टम्स देने लगती हैं। इनफैक्ट आजकल हम बहुत छोटी उम्र में ये बीमारियां देख रही हैं। डायबिटीज़ की बात करें तो आज से 15-20 साल पहले जो बच्चों में डायबिटीज़ होती थी वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी, जिसमें कि इंसुलिन की हम देते थे, वो किसी के बस में नहीं है, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। पर आज की डेट में टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, जो 20 साल पहले ज़्यादातर 40 से 50 की उम्र में आता था, वो आजकल 20 से 30 की उम्र में बहुत कॉमनली हम देखते हैं। और इसका जो कारण है वो है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइफस्टाइल में कई चीज़ें आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डाइट। तो जब भी हम डाइट की बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, तो लोगों का एक भ्रम रहता है कि डाइट का मतलब कि उनको टेस्टलेस खाना खाना पड़ेगा या भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइट का मतलब हेल्दी डाइट। सो भूखे रहना ऑप्शन नहीं है। डाइट जनरली जो हेल्दी मानते हैं वो है कि हम बोलते हैं कि स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स मतलब कि 3 टाइम अपना जो हम मेजर मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और बीच में कुछ ना कुछ माइनर मील्स जैसे फ्रूट्स या कोई और हेल्दी स्नैक्स जो कि फ्राइड नहीं होने चाहिए या प्रोसेस्ड फूड्स नहीं होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड्स मतलब मैदे की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ्राइड नहीं होनी चाहिए। जो आजकल ये ज़्यादा बीमारियां बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है कि हम लोगों का प्रोसेस्ड फूड्स खाने का जो खाना जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो जितने पैकेट वाली चीज़ें हम खाते हैं या रेडीमेड चीज़ें हम खाते हैं, ज़्यादातर प्रोसेस्ड होती हैं। उनको टेस्टी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का यूज़ हुआ हो सकता है जो कि हमें नुकसान करती है। तो हेल्दी डाइट का मतलब है कि आप जो चीज़ें नुकसान करती हैं, डायरेक्ट शुगर जैसे जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स या फ्राइड फूड या जंक फूड, इनका इंटेक कम करते हैं। बिल्कुल बंद करना मुश्किल रहता है क्योंकि मानसिक दवाई सबको लगता है कि कुछ ना कुछ खाए, बट अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे, मतलब रोज़ की तरह नहीं लेंगे, कभी 1 वीक to 10 डेज में ले लिया और उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे तो आप कुछ भी ले सकते हैं। इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स अगर उनका ब्लड शुगर अच्छा चल रहा है, वो ज़्यादातर अपना डाइट कंट्रोल में रख रहे हैं, तो 1 से कम आए वो भी कुछ भी ले सकते हैं। दूसरा जो हम लाइफस्टाइल में बात करते हैं वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो है कि नॉर्मल जो हम एक्टिविटी करते हैं कि डे में हम कितना एक्टिव है। जैसे बहुत लोगों को जब हम बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो तो ज़्यादातर लोगों का ये जवाब होता है कि हम दिन में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी तो दिन में घर भी एक्सरसाइज हो जाती है या ऑफिस भी एक्सरसाइज हो जाती है, हमें चलना बहुत पड़ता है। तो वो बहुत अच्छी बात है, दिन में एक्टिव रहना बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा एक डेडिकेटेड एरोबिक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स। तो सिमिलर ही रहती है, चेंजेस मुश्किल होते हैं। तो जनरली हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करो। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो स्मॉल चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस से स्टार्ट करो। एंड जैसे एक चेंज किया 1 वीक के बाद एक सेकेंड चेंज साथ में किया, बट फर्स्ट चेंज छोड़ना नहीं है। जैसे सपोज किसी को आदत है, जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जो वर्किंग लोग होते हैं वो लंच के बाद कुछ नहीं लेते, सीधा घर आते हैं 8-9 बजे और उससे बहुत भूख लग जाती है, उससे फिर जो सामने आता है वो ले लेते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये हम देखते हैं डायबिटीज में भी और अदरवाइज ओबेसिटी में।
तो जैसे हम उनको कहते हैं कि आप एक चीज़ शुरू करो, शाम को पेज पे कुछ लेना शुरू करो या फ्रूट साथ में कैरी करो या कुछ भी जो भी ऑप्शन है। देखो अल्टीमेटली आप अगर बहुत मेजर चेंज करोगे तो वो सस्टेन नहीं होगा। जो भी चेंज है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, जो हमेशा फॉलो कर सकेंगे। सो स्मॉल चेंजेस एक टाइम पे करो, बट फिर कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड एवरी वीक एक नया चेंज इंट्रोड्यूस करो। सो ग्रेजुअली मतलब मेंटेन करना जरूरी है। चेंज करना डिफिकल्ट नहीं होगा, उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। सो इसलिए छोटे छोटे चेंजेस करके फिर ग्रेजुअली उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं।